नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी अलर्ट पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है इंग्लिश की। और फ्रेंड्स, इसमें हम जैसे आपको क्वेश्चन बताएंगे इंग्लिश के, वैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक बने रहना। और आपने अगर अभी तक स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज की जो आपकी क्लास है वो शुरू कर लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स वो टेंस से रिलेटेड है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन मंडे। ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन मंडे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को पिक करना है कि बताना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा टेंस होगा। तो पहला दे रखा है आपको पास्ट इंडेफिनिट, और सेकंड दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और थर्ड दे रखा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड प्लस में ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, आपकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। और फ्रेंड्स, आपकी जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज, नहीं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होता है। और आपकी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो इसका राइट आंसर है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, और इसके साथ ऐसे यूज कर रखा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकेश हैड रीच्ड हिज हाउस मच ईयरली। फ्रेंड्स, इसमें आपका पहला ऑप्शन है पास्ट इंडेफिनिट, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। आपके इधर क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स वो होती है सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। और आपका जो फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी क्या होती है, उसकी होती है सब्जेक्ट प्लस में हैज प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होती है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा 4, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या आता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मुकेश, और जो हेड हेड के साथ क्या का हेड रहा, और हेड के साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में बाकी ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी टेंस से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है रीना इज नाइटिंग ए स्वेटर एट द मोमेंट। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। इसमें पहला ऑप्शन प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूस दे रखा है फ्रेंड्स। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की होती है सब्जेक्ट प्लस में विल बी या सेल बी फ्रेंड्स, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। और नन ऑफ दीज दे रखा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे। शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन होगा थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सब्जेक्ट है वो सी है, सी एक वचन है तो उसके लिए हैज आ गया, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। और फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस
और पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आई सेल बाई ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम डाउन। मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब क्या होगी, प्राइस कम हो जाएगी। पहला ऑप्शन दे रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस है होगा, सेकंड ऑप्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, या थर्ड ऑप्शन है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा, या नन ऑफ डीज होगा। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो फ्रेंड्स मैंने वो आपको बहुत बात बता दी है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट होती है। और फ्रेंड्स आपकी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस में विल, हैव या शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स इसका। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की होती है सब्जेक्ट, मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी इसकी बताई है, सब्जेक्ट प्लस में विल बी या शैल बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। और नन ऑफ डीज दे रखा है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, नन ऑफ डीज। क्योंकि ये जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस की है। जो सिंपल फ्यूचर टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स वो होती है सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, नन ऑफ दीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वैसे होगा, इसका सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। आपका जो 6th क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो भी टेंस से रिलेटेड है। मैंने टेंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन लिए अब की बार थोड़ा। जैसे ही विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल टुमारो इवनिंग। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है पास्ट कंटिन्यू टेंस का, सेकेंड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का, थर्ड है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, और फोर्थ आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो फ्रेंड्स इसके जो फोर्थ क्वेश्चन से चलते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की मैंने आपको फ्रेंड्स बहुत बार बता दी, इसकी होती है सब्जेक्ट प्लस में विल बी प्लस में सेल बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस में ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स आपका जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में विल, हैव हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में सिंस या फॉर प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें फ्रेंड्स इसकी होती है सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस में ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। वो कह रहा है किसी हैज़ बिन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह क्या मतलब सुबह से क्या खाना पका रही है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। फ्रेंड्स इसकी जो स्ट्रक्चर होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस में सिंस या फोर। फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसकी जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में विल, हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस सिंस या फोर।
और आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसके होते हैं सब्जेक्ट प्लस में विल या विल हैव या शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और सिंपल प्रेजेंट की होती है वो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स आपके 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन भी टेंस से रिलेटेड है। ही वेंट टू कनाडा येस्टरडे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको गो की सेकेंड फॉर्म दे रखी है गो वेंट। तो फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको सीधा दे रखा है कि सब्जेक्ट ही हो गया वेंट, आपका हो गया वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी गो की, और जो टू हो गया वो कंजक्शन होगा कनाडा येस्टरडे आपका जो ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स आपका मैं जो आपको जो बाकी 3 ऑप्शन बनते हैं इनकी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाए। पास्ट कंटिन्यू टेंस की क्या होती है सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। अब नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका जो नौवा क्वेश्चन है वो है इससे प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपका जो पर्सन वो कह रहा है कि आई एम फॉन्ड डेस रीडिंग बुक, यानी मैं पुस्तक पढ़ने का क्या हूँ शौकीन हूँ। फ्रेंड्स इसका जो आपका पहला ऑप्शन है वो है इन, थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है बाय, और थर्ड ऑप्शन है ऑफ, और फोर्थ ऑप्शन है टू। फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड फॉन्ड ऑफ। क्योंकि फ्रेंड्स ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है, फॉन्ड के बाद हमेशा ही क्या होती है ऑफ का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स इसको आपको याद रखनी है कि फॉन्ड के बाद में किसका उपयोग होता है ऑफ का उपयोग होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ओके फ्रेंड्स, अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे वाला क्वेश्चन भी कंजक्शन से रिलेटेड है। वो कह रहा है कि ए बेड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल्स डेज हिज टूल्स। फ्रेंड्स आपका जो पहला ऑप्शन है वो विथ, सेकंड ऑप्शन है अगेंस्ट, और थर्ड ऑप्शन है थ्रू, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो फोर। तो ए बेड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल्स विथ हिज टूल्स, यानी किसी टूल के साथ। तो फ्रेंड्स आप जब इस ये जो प्रीपोजिशन है ये फ्रेंड्स आपको कब आएगी जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। फ्रेंड्स ये जो प्रैक्टिस से ही सभी चीज़ें अपने आप आने लगती है, अपने मतलब अपने आप को अपने लगने लगता है कि ये इसका राइट आंसर हो सकता है, ये होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा विथ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे इसका दे रखा है कि वी आर फ्लाइंग द क्लाउड, यानी वी आर यानी हम उड़ रहे हैं क्लाउड के ऊपर हैं। तो फ्रेंड्स आप एक थोड़ा बहुत कॉमन सेंस में देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि वी आर फ्लाइंग द क्लाउड। तो क्या होता है कि बादलों के ऊपर उड़ते हैं या बादलों के नीचे उड़ते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब आपका कॉमन सेंस से अपन कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन इन है, सेकेंड ऑप्शन एट है, थर्ड ऑप्शन ऑफ है, और फोर्थ ऑप्शन है अबव। इनका आंसर होता है मे एट, और जैसे एट का जो सेंस निकलता है वो पर निकलता है, और ऑफ का निकलता है वो का होता है, अबाउ का मतलब के ऊपर। तो वी आर फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड। आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन फोर। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड। वी मस्ट फाइट दिस टेररिज्म। तो फ्रेंड्स हम टेररिस्ट होता है जो आतंकवाद होता है इसके खिलाफ लड़ते हैं, यानी इसमें ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि वी मस्ट फाइट, हमें लड़ना चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म, यानी टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा, और ऑप्शन फोर भी राइट नहीं है। इसका तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अगेंस्ट, यानी कि किसी के खिलाफ लड़ते हैं फ्रेंड्स, टेररिज्म के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रितिका वेंट टू इंग्लैंड डेज हर ब्रदर। रितिका थी वो अपने रितिका वेंट टू इंग्लैंड चली गई, हर ब्रदर उसके भाई के साथ चली गई। तो फ्रेंड्स इसका तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अलोंग विथ, यानी के साथ होता है अलोंग। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, और थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर होगा, यानी रितिका वेंट टू इंग्लैंड अलोंग विथ
हेल्प अदर यानी फ्रेंड्स किसी के साथ जाते हैं अपन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अलोंग विथ होगा, यानी कि उसके साथ। और आपका जो 14वां क्वेश्चन है वो है डिवाइड दीज मैंगो डैश रेशो एंड फ्यूम। तो जो मैंगो है उसको किसके बीच डिवाइड कर दो, रेशो एंड सीवम के फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स हमको आपका ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन है विथ, सेकंड ऑप्शन है बिटवीन, अमंग का मतलब होता है बीच में, और ऑलमोस्ट अमंगस्ट का मतलब ये जो अमंग की जो क्या है वो डिग्री के रूप में इसका अमंगस्ट किया गया है। और फ्रेंड्स आपका जो विथ होता है उसका मतलब तो किसी के साथ होता है, और जो बिटवीन होता है उसका मतलब होता है फ्रेंड्स, बिटवीन का मतलब होता है किसी दो के बीच। बिटवीन की जब हम बात करते हैं इसका मतलब होता है कि हम किसी बोथ पर्सन की यानी दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अमंग की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि उस ग्रुप में 3 4 या 5 6 इससे भी एक्स्ट्रा लोग हो सकते हैं, उसकी हम बात करें। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा सेकंड, बिटवीन होगा। यीशु एंड शिवम क्या है, ये 2 पर्सन है। फ्रेंड्स अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डेस ऑल दी किचन। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट यानी जो ये जो मिठाई है वो सभी, देखो फ्रेंड्स अभी ये जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स डेज ऑल दी चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों में क्या हो बांट दो। तो फ्रेंड्स इसमें सभी बच्चे हैं, तो बच्चे क्या हैं फ्रेंड्स, बच्चे एक तो होते नहीं है बच्चे, और जो मतलब एक से अधिक बच्चों की बात कर रहा है, दो से अधिक बच्चों की बात कर रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा 4 अमंग। अमंग का अपन यहाँ पे यूज करेंगे, यानी बिटवीन तो होने से, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में बात होती है। तो बच्चे फ्रेंड्स ऑल द चिल्ड्रन यानी सभी बच्चे, तो सभी बच्चे एक से ज़्यादा हैं यानी दो से ज़्यादा हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अमंग। ये पहला भी नहीं होगा और सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। और आपका 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फिर आपका जो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी विथ। ऑप्शन 4 होगा, यानी लास्ट ईयर आई सोल्ड माई कार विथ RS 40,000, यानी मैं 40,000 के साथ मैंने अपनी जो ये कार थी वो बेच दी थी। फ्रेंड्स अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है द वुमन, तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह क्वेश्चन में बताया है कि सिंग का उपयोग होगा या सिंग्स का प्रयोग होगा। सिंग का मतलब होता है कि जो बहुवचन क्या होता है, और सिंग्स का मतलब होता है कि एक वचन के लिए यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मूवमेंट है वो यहाँ पे बहुवचन है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए होगा सिंग्स, इसका राइट आंसर होगा। इसे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है सुधीर क्या करता है, राइट्स करता है, यानी वो लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स सुधीर क्या है वो एक वचन, सुधीर पर्सन यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या है एक वचन है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, राइट्स, यानी सुधीर राइट्स। 19वां क्वेश्चन है कि अंजलि एंड सुरेश डेज गुड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अंजलि एंड सुरेश क्या है, दो पर्सन है। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सेकंड यानी आर। बहुवचन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आर का उपयोग करते हैं। अंजलि एंड सुरेश आर गुड फ्रेंड्स। और आपका जो 20वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए पोइट एंड फिलोसोफर डेज कम। तो कवि और दार्शनिक क्या आते हैं, दोनों अलग अलग पर्सन है। तो इसका सॉरी फ्रेंड्स आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पर्सन, ये जो इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो एक ही पर्सन की बात हो रही है, यानी ए पोइट और एक फिलोसोफर, मतलब वही जो कवि है और वही क्या दार्शनिक है। तो उसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन एक होगा, यानी है जिसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने आप 20 क्वेश्चन लिए थे, जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। और फ्रेंड्स इसमें आपने कितने क्वेश्चन किए सही किए, इनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ये भी अपना फीडबैक जरूर देना। और जय हिंद फ्रेंड्स।